प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजवंशी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो किसी ने मुझसे पूछा है, क्या नरक है, क्या उसकी वास्तविकता है, उसकी सच्चाई है। तो बाइबल इस विषय में क्या कहती है, इस विषय पर हम आज बातचीत करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग नरक को निगलेक्ट करते हैं। वो कहते हैं पृथ्वी पर ही नरक है, यहीं पर ही सब भोग लिया जाएगा। लेकिन जो बात बाइबल में लिखी है वो झूठी नहीं हो सकती। तो बाइबल में कितनी बार नरक लिखा है और नया नियम में इसका किसने जिक्र किया है, पुराने नियम में नरक का नाम कितनी बार आया, ये सारी बातें आज हम करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, इसे पूरा सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि संत पौलुस का विश्वासी पुत्र कौन था। संत पौलुस का विश्वासी पुत्र कौन था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉल सेंटर का नंबर है। प्रार्थना करवाइए और प्रभु से आशीषित होइए। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए जो तूने हमें दिखाई है प्रभु जी। और मैं विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, तफरकों को, मन मुटाव को प्रभु जी, और प्रभु जी बांझपन को, नशा, कर्जा, बेरोजगारी को, बीमारियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा अपने बच्चों के जीवन से दूर कर दे प्रभु। अद्भुत काम कर प्रभु जी। बुरी बुरी बीमारियों से जो ग्रस्त हैं, महीनों से, वर्षों से जो पड़े हैं, उन सबको प्रभु जी तू चंगाई दे। भाई फ्रांसिस जेवियर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन्हें पैरालाइज का अटैक आया प्रभु जी, उन्हें अभी और इसी वक्त अपने सामर्थ्य हाथ से छू और पूरी रीति से चंगाई दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। और संदेश जो है वो है नरक की सच्चाई। क्या सच है। बहुत से लोग नरक को मानते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि नरक है ही नहीं, वो पृथ्वी पर ही हम भोग लेते हैं। लेकिन ऐसा बाइबल किस विषय में क्या बातचीत करती है, हम इस पर आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नरक का जिक्र बाइबल में कितनी बार आया है। पुराने नियम में एक भी बार नरक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नया नियम में 12 बार नरक शब्द यूज किया गया है। 12 से ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी, 12 से ज़्यादा भी हो सकता है। 12 तो मैंने गिने हैं, 12 से ज़्यादा भी हो सकता है, लगभग 12 बार। उसमें से 10 बार तो प्रभु यीशु मसीह ने नरक का जिक्र किया है और बताया है कि ये एक वास्तविकता है। क्योंकि जो शब्द बाइबल में है तो उसकी वास्तविकता है, उसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो नया नियम में 12 बार और पुराना नियम में एक भी बार नरक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो फिर पुराना नियम में क्या कहा गया है? पुराना नियम में कहा गया है अधोलोक। नरक का दूसरा रूप अधोलोक, जहाँ पर आग है, गंधक की आग है, जहाँ पर रोना, दांत पीसना है, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। ये शब्द जो है अधोलोक दोनों में है, नया नियम में भी और पुराना नियम में भी। लगभग 71 बार, 71 टाइम्स इस शब्द का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है पुराना नियम और नया नियम में अधोलोक के बारे में। तो ये दोनों शब्द, इसे अनंत आग भी कहा गया है, अधोलोक भी कहा गया है और नरक भी कहा गया है। ये 3 शब्द यूज किए गए हैं उस जगह के लिए जहाँ पर पापी लोगों का अंत होगा, जहाँ पर शैतानी कामों का अंत होगा, जहाँ पर शैतान के दूत बांध कर डाले गए हैं, पहला पतरस 5 अध्याय के अनुसार। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है कि हमें पता होना चाहिए कि बाइबल में अगर नरक लिखा है तो उसकी वास्तविकता है, उसे हमें मानना पड़ेगा, नहीं तो इसमें लिखा ही नहीं होता। बाइबल में क्या किस्मत शब्द लिखा है? किस्मत नहीं लिखा। तो हम किस्मत पर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास पर विश्वास करते हैं। किस्मत शब्द बाइबल में नहीं है, नसीब शब्द बाइबल में नहीं है, क्योंकि लक शब्द बाइबल में नहीं है। हमें इन बातों पर विश्वास नहीं करना कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये हो गया। नहीं, परमेश्वर अच्छा था इसलिए ऐसा हो गया।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अगर ये बातें लिखी हैं तो इनकी वास्तविकता है। हम देखेंगे यीशु मसीह ने सबसे पहले जिक्र किया इसका मत्ती 5 अध्याय के 22 पद में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। नरक की आग, अधोलोक की आग, अनंत आग, उसके दंड के योग्य। पहली बार यीशु मसीह ने नरक शब्द का इस्तेमाल किया, और फिर आगे चल के बहुत बार, मतलब जैसे कि मैंने बताया को लगभग 10 बार यीशु मसीह ने नरक शब्द का इस्तेमाल किया है, एक बार इस बात का जिक्र किया है। तो ये चीज़ है, ये सच्चाई है। नरक की सच्चाई बाइबल हमको बताती है, अधोलोक की सच्चाई बाइबल हमें बताती है, अनंत आग की सच्चाई बाइबल हमें बताती है। तो इसको थोड़ा सा हम आगे चलकर देखते हैं। तो हम इसे इंग्लिश में हेल भी कहते हैं, और इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, उसको हम फिर कभी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आज आपको 3-4 बातें बताने जा रहा हूं कि कौन लोग हैं जो अनंत आग में या अधोलोक में या नरक में जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके 41 और 42 पद में लिखा, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। आग का कुंड एक और नाम है, अनंत आग, अधोलोक, नरक। ये है वो जगह जहां पर कुकर्म करने वाले और ठोकर के कारण, कुकर्म हम सब जानते हैं कुकर्म क्या होता है, लेकिन अगर हम कुकर्म से पश्चाताप कर लेंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन ठोकर का कारण किसे कहते हैं? मैं कई बार बता चुका हूं कि मान लीजिए कोई स्त्री अपने पति को मेरे पास लेकर आती है और कहती है कि पास्टर जी ये बहुत शराब पीते हैं, इनको आप समझाइए। और मैं उनको समझाऊंगा, काउंसलिंग करूंगा, 1 घंटा 2 घंटा बैठ के बातचीत करेंगे। उसके बाद वो कहेंगे कि हाँ पास्टर जी आपने मुझे अच्छी तरह समझा दिया, अब मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो अपने घर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शाम के टाइम क्या देखते हैं कि वो जा रहे हैं रास्ते में से, और शराब की दुकान पर मैं खड़ा हुआ शराब खरीद रहा हूँ। वो सिर्फ मेरे कंधे पर हाथ रख के कहेंगे पास्टर जी बस वहीं पर ही मैं पानी पानी हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो शिक्षा दी थी मैं उसमें खुद ही नहीं बना पाऊँ। तो मैं वहां पर ठोकर का कारण हो गया, मैं ठोकर का कारण हो गया। बहुत से ईसाई लोग चर्च नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, आराधना नहीं करते, लेकिन दूसरों को कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करते, तो फिर वो ठोकर का कारण बन जाते हैं। तो हम ठोकर का कारण ना बने, ना कुकर्म में लिप्त रहें, क्योंकि हमारे लिए अधोलोक के दरवाजे खुले हुए हैं। पहली बात। दूसरी चीज हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 41 से 46 पद तक। 25 अध्याय के 41 से 46 पद तक देखिए क्या लिखा है यहां पर। लिखा, तब वह अपने बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और तुम्हारे दूतों के लिए तैयार की गई है। अनंत आग, अधोलोक, नरक किसके लिए तैयार किए गए थे? शैतान और उसके दूतों के लिए। फिर मनुष्य क्यों चले जाते हैं वहां पर? ऐसा तो मनुष्य के लिए तो बनाया ही नहीं गया। मनुष्य के लिए तो परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, तो वहां क्यों नहीं गए? ये अधोलोक में जाने की बात क्यों कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? वो कहते हैं कि तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और लिखा, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, दया नहीं की हमने किसी के ऊपर, तब हम अधोलोक की आग में जाएंगे। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं परदेसी था, तुम मुझे अपने घर नहीं ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। बीमार था, बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की? ऐसा तो हमने देखा ही नहीं तुझे इस हालत में। अब यीशु मसीह उसकी सच्चाई बताते हैं। तब उन्होंने उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। बहुत बड़ा कारण है अधोलोक में जाने का अगर हम दया से नहीं भरे हुए हैं। यदि हम भूखे को खाना नहीं खिलाते, प्यासे को पानी नहीं पिलाते, बीमारों की सुधि नहीं लेते, परदेशियों के रहने ठहरने का इंतजाम नहीं करते, तो हम श्रापित हो जाते हैं और हमारे लिए अधोलोक के दरवाजे खुले हुए हैं। अधोलोक के दरवाजे खुले हुए, इसीलिए हम जानते हैं कि ये नरक की, अधोलोक की सच्चाई है कि ये दरवाजे किन के लिए खुले हुए हैं। अधोलोक के दरवाजे किन के लिए खुले हुए हैं? इन लोगों के लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया
कुकर्म करने वाले और ठोकर के कारण, सब मैंने आपको सबसे पहले बताया, कुकर्म करने वाले और ठोकर के कारण हो गए। और यहाँ पर लिखा है कि जो भूखे प्यासों को खाना पानी नहीं देते और जो परदेशियों की सुधि लेते और जो बीमारों की देखभाल नहीं करते, उनके लिए इनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। वहां पर ये बिना खटखटाए अंदर पहुंचाए जाएंगे। आगे लिखा है, और वह अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अनंत दंड भोगने के लिए उन्हें अधोलोक में डाल दिया जाएगा। तीसरी बात, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक धनवान का जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने किया है। आइए देखेंगे क्या लिखा है वहां पर। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 19 पद से मैं पढ़ूंगा। यह लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था। ये रहने का तरीका है। अब हम ऐसा रहते हैं तो निश्चित अधोलोक के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। यहां पर ये व्यक्ति पैसे वाला है, लेकिन ना प्रार्थना में है, ना आराधना में है, ना संगति में है, ना प्रभु के किसी काम में है। ये सिर्फ धूमधाम से रहता है, अय्याशी करता है, पैसा है इसके पास, खूब उड़ाता है। तो लिखा है कि एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े पहनता और मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर से झूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। पैराडाइज, स्वर्ग नहीं, स्वर्ग के नीचे वाला स्वर्ग, जिसे स्वर्ग लोक कहा जाता है, वहां पर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और देखिए 23 आयत में क्या लिखा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अधोलोक में चला गया। कौन व्यक्ति है ये? पैसे वाला है, लेकिन कैसे रह रहा है? धूमधाम से अपनी अय्याशी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। इसके लिए अधोलोक के दरवाजे खुले हैं। ऐसे लोगों के लिए अधोलोक के दरवाजे खुले हैं जो अपने पैसों का दुरुपयोग करते हैं और उन्हें अच्छे कामों में नहीं लगाते। इतना पैसा होने के बावजूद भी उसने अय्याशी में अपने जीवन को व्यतीत किया। ये नहीं कि दान पुण्य करके अपने लिए एक अच्छा रास्ता बनाता, ऐसा नहीं है। क्योंकि वचन कहता है कि जिसने बिखेर दिया उसके पास किसी बात की घटी नहीं हुई। तो यहां पर लिखा है कि अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। लाजर कहां चला गया? वो तो पैसे वाला नहीं था, वो तो गरीब था। कुत्ते भी उसके घाव को चाटते थे और जो झूठन वहां से गिरती थी वो खाता था। वो कहां चला गया? वो पैराडाइज में चला गया। लेकिन धनवान कहां गया? अधोलोक में। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहले हमने देखा था मत्ती 13 अध्याय के 41 और 42 पद में, 40 और 41 पद में कि कुकर्म करने वाले और ठोकर के कारण जो बनते हैं वो अधोलोक में जाएंगे। दूसरी चीज, जो किसी के ऊपर दया नहीं करते वो। तीसरी चीज, जो धूमधाम से रहते हैं, अय्याशी करते हैं, वो अधोलोक में जाएंगे। धर्मी लोग स्वर्ग के अधिकारी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 31 पद। क्या लिखा है यहाँ? और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग जाने के लिए, ना कि अधोलोक जाने के लिए। तो दोस्तों, अधोलोक के दरवाजे किन लोगों के लिए खुले हैं? जो कुकर्म में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो ठोकर के कारण हैं, जो उस धनवान की तरह अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और जिनमें दया नहीं है, प्यासे को पानी नहीं पिलाते, भूखे को खाना नहीं खिलाते, परदेशियों की सुधि नहीं रखते, बीमारों के देखभाल नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए अधोलोक के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि वो कठोरता को दर्शाता है। मेरा जीवन मैं जैसे मर्जी जीऊं, आपको इससे क्या? इस तरह का जीवन जीने वाले कहाँ जाएंगे? अधोलोक में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन विशेष बातों को जानें और अपने जीवन में बदलाव लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि पौलुस का विश्वासी पुत्र कौन था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये हमारे कॉल सेंटर का नंबर है, इस पर कॉल कीजिए और अपने लिए प्रार्थना करवाइए। बहुत बड़े बड़े आश्चर्यक्रम यहाँ से हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। आप भी प्रार्थना करवा कर आशीषित होइए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए, नई जानकारी आपके पास पहुँच जाए।
मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। कमेंट सेक्शन में आइए, मुझसे बातचीत कीजिए, अपने सवाल मेरे सामने रखिए ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, हमारे लिए स्वर्ग बना है, ना कि अधोलोक। प्रेज द लॉर्ड।